अरबों साल पुरानी बात है। तब धरती का नया नया जन्म हुआ था और धरती के ज्यादातर हिस्सों पर घना जंगल बन रहा था। सृष्टि के उन प्रारंभिक वर्षों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उस समय पेड़ भी चलते थे, बिल्कुल हम मनुष्यों की तरह, यहाँ से वहाँ, जहाँ चाहे वहाँ चले जाते थे। छोटे छोटे फूलों वाले पौधे जब इधर से उधर खुशबू बिखराते चलकर जाते तो ये दृश्य बड़ा मनोरम लगता। आकार में कुछ बहुत बड़े विशालकाय पेड़ जब चलते थे तो जमीन थर्रा जाती। छोटे छोटे पौधों की तो जैसे शामत ही आ जाती। वो बेचारे पौधे उन विशालकाय राक्षस जैसे पेड़ों के रास्ते से हटकर इधर उधर छिपने की जगह तलाशने लगते। छोटे छोटे पौधों को इधर उधर भागते देख बड़े बड़े पेड़ को बहुत मजा आती और वो और भी जोर से उन पेड़ों को दौड़ाते। वो कोमल नाजुक पौधे उन बड़े पेड़ों के कठोर तने से कुचलकर मर जाते। छोटे छोटे पौधे रात दिन रोते हुए प्रार्थना करते, हे ईश्वर, हमारी रक्षा करो। आपने हमें इतना शक्तिहीन और कोमल बनाया है कि हम खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते। सुंदर फूलों वाले छोटे छोटे पौधे चलने की क्षमता रखते हुए भी बेचारे इधर उधर दुबके बैठे रहते और चलायमान बड़े पेड़ अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए निरंकुश इधर उधर दौड़ते और अपना आतंक मचाते। छोटे छोटे पौधे अपनी किस्मत पर आंसू बहाते ईश्वर से फरियाद किया करते। एक छोटा सा पौधा था। उस पौधे में ढेर सारी खूबसूरत कलियां चटक रही थीं। वो पौधा बहुत खुश था कि अब वो खुशबूदार रंग बिरंगे फूलों से सज जाएगा, ढेर सारे फूल खिलेंगे। वो पौधा धीरे धीरे डोलता हुआ अपनी खुशी जाहिर कर रहा था कि तभी एक चीत्कार से घना जंगल दहल उठा। एक भीमकाय पेड़ दौड़ता हुआ आया और नाजुक कलियों से भरे उस छोटे पौधे को बहुत ही निर्ममता से कुचल दिया। उसके बाद बारी बारी से बड़े पेड़ों का झुंड आया और उस पौधे का नामो निशान मिटा दिया। पौधे में लगी सारी कलियां धूल में मिल गईं और हृदय विदारक चीखों के साथ पौधे का शरीर फड़फड़ाया और फिर शांत हो गया। उस पौधे की हत्या करने वाले पेड़ शक्ति के मद में चूर झूमते हुए आगे बढ़े। तभी एक जोरदार आवाज ने उन्हें रोक दिया। ठहरो। सभी पेड़ चौंक कर इधर उधर देखने लगे तो एक तरफ आंसू बहाती प्रकृति माँ नजर आई। ये क्या किया तुम लोगों ने? मृत पड़े छोटे पौधे की ओर इशारा करते हुए प्रकृति माँ ने बड़े पेड़ से पूछा तो सब बड़े पेड़ हंसने लगे। क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। कुछ नहीं किया? कलियों से भरे पौधे की हत्या कर कह रहे हो कुछ नहीं किया? प्रकृति माँ क्रोध से भर उठी। हमने हत्या नहीं की, हम तो बस खेल रहे थे। एक विशालकाय पौधा बड़ी लापरवाही से बोला। शर्म नहीं आती तुमको ऐसा कहने में? प्रकृति माँ ने बड़े पेड़ों को फटकार लगाई। अब हम क्या करें? ईश्वर ने हमको ऐसी क्षमता प्रदान की है तो हम क्यों ना उसका लाभ उठाएं? एक बड़ा पेड़ बड़ी ढिठाई से बोला। बड़े पेड़ों की दुष्टता देख प्रकृति माँ के क्रोध की सीमा ना रही और उन्होंने पेड़ों को श्राप दे दिया। तुम लोग अपनी क्षमता का दुरुपयोग कर रहे हो। मैं अभी से तुम लोगों के चलने की क्षमता छीन रही हूँ। अब तुम लोग कभी नहीं चल पाओगे, एक ही जगह पर खड़े रहोगे सारी जिंदगी। कहते हुए प्रकृति माँ क्रोध से हाँफने लगी। प्रकृति माँ का श्राप सुनकर बड़े पेड़ों के तो होश उड़ गए। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर
आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, मगर सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। पेड़ एक ही जगह पर जड़ हो गए थे। पेड़ों को श्राप देने के बाद जब प्रकृति माँ का क्रोध शांत हुआ, तो उनको आभास हुआ कि अत्यंत दुख के कारण उन्होंने पेड़ों को जड़ हो जाने का श्राप तो दे दिया, लेकिन वो ये न समझ पाई कि उनके इस श्राप की जद में छोटे छोटे पौधे भी आ गए हैं। उन बेचारों की भी चलने की क्षमता छिन गई है। प्रकृति माँ को दुखी देख छोटे छोटे पौधों ने कहा, माँ, आप दुखी ना हो। अब हम चल नहीं पाएंगे तो क्या हुआ, कम से कम अब हम बेखौफ अपनी जिंदगी तो जी पाएंगे। छोटे छोटे पौधों की बात सुन प्रकृति माँ को थोड़ी तसल्ली हो गई और वो मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गईं। उस दिन के बाद से सारे पेड़ एक जगह स्थिर होकर रह गए। अब तो बिल्कुल नन्हे मुन्ने पौधे भी बड़े बड़े पेड़ों के पास आराम से रहने लगे। कुछ चंचल पौधे तो बड़े पेड़ों के तनों से लिपटकर उनके ऊपर चढ़ जाते। बड़े पेड़ सर झुकाए उन्हें देखते रहते, मगर वो छोटे पौधों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। छोटे पौधों को अच्छा वाला श्राप मिला था। थैंक यू।